Assalamualaikum viewers, hope you all are fine. As I know that you all was waiting for my next video. So, are you having mood for study? Not at all, right? So, I am having a video lecture for you of exercise 1A, question number 2 of class 6 with a great fun that you can't imagine. In you said that we have a enjoyment in math class. Really, it is incredible. But you will find a great enjoyment in my maths class lecture. Okay? आप लोग बहुत बोर जाते होंगे अक्सर लेक्चर्स में, पर मेरे लेक्चर में आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, बल्कि आप लोग इतना एंजॉय करेंगे कि आप लोग मेरी वीडियो तो आइंदा देखना भूलेंगे ही नहीं। चलते हैं अपने स्टडी करने की तरफ और देखते हैं कि इस वीडियो में आखिर क्या एंजॉयमेंट है। ओके? जी हाँ व्यूअर्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आज हमने क्लास 6 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन आंसर्स हमने स्टार्ट करने हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करूँगी। आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। सीधा सीधा इसमें आपने बताना है कि कोई भी नंबर है वो प्राइम नंबर है तो आपने प्राइम कर देना है, कॉम्पोजिट नंबर उसको तो उसको कॉम्पोजिट कर देना है। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई है कि प्राइम नंबर है ये क्या करना है तो आपने क्या करना है। ओके, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या करना होता है। डिटरमाइन विद फर्स्ट आपके पास 87 फर्स्ट आपको मैं बता दूं कि आपने 3 नंबर्स के साथ चेक करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, बाद में पता चल जाएगा। 2 के साथ चेक करना होता है, 3 के साथ चेक करना होता है, 5 से चेक करना होता है। अगर आप इन तीनों में से किसी एक नंबर के अगर आपके पास सबसे पहले 2 के साथ चेक करते हैं, 2 के साथ हो गया, 2 के टेबल में आ गया, 2 से डिवाइड हो गया तो ये कंपोजिट हो जाएगा। 2 से नहीं हुआ फिर 3 से चेक करेंगे, अगर 3 से हो गया तो भी ये कंपोजिट हो गया। अगर 3 से भी नहीं हुआ तो फिर आप 5 से चेक करेंगे, अगर 5 से हो नहीं गया तो फिर भी ये कंपोजिट होगा, अगर किसी से भी नहीं हुआ तो फिर ये प्राइम नंबर जाएगा। ठीक है, और इन तीनों के अगर ये आपने 3 चेक करने हैं ना, 3 नंबर के साथ चेक करना है तो तीनों का चेक करने का मेथड अलग अलग होगा। कैसे? अगर आपने 2 के साथ चेक करना है ना कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 87 ही ले लेते हैं, तो अगर आपके पास आठवीं वाला नंबर इवन होगा ना तो आपने उसको 2 पे मतलब वो कंपोजिट हो जाएगा, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको सेंटेंस की फॉर्म में लिखा हूं तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके आधे पे और नंबर आ रहे हैं तो आपने लिखना है जो भी वैल्यू होगी, जैसे 87 है या 67 है, फॉर एग्जांपल 97 है, 97 इज एन odd number so it is not divisible by 2. ओके, सो नाउ चेक फ्रॉम 3 और आगे। ठीक है, अगर 88 आ जाएगा तो कहेंगे 88 इज एन even number so that's why it is divisible by 2 so it is a composite number। बस यहाँ पे हर तरफ जगह फिर इसके साथ चेक करने की नहीं पाएगी। पर अगर 87 है, 2 के साथ चेक करने का तरीका पता चल गया, अब 87 है, जोन से वैल्यू है ना आपने उसको प्लस कर देना है, 8 + 7 आ जाएगा 15। जो आपने 87 को चेक नहीं करना प्राइम नंबर कॉम्पोजिट, जो प्लस करने से आंसर आएगा ना वैल्यू आएगी, आपने उसको 3 पे चेक करना है कि 15 की वो वैल्यू 3 के टेबल में आती है नहीं आती डिवाइड। अगर वो डिवाइड हो जाती तो इसका मतलब 87 भी 3 के टेबल में आता है और 87 जब 3 के टेबल में आ गया तो इसका मतलब है वो कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 2 पे आपने चेक करना था, अगर आही वाला नंबर इवन हुआ तो वो 2 पे हो गया, 3 पे दोनों को प्लस किया, जो आंसर आया अगर वो 3 के टेबल पे में डिवाइड हो गया तो वो कंपोजिट हो गया। फिर 5 का तो बहुत ही इजी है। अगर 87 के आगे पे किसी भी वैल्यू के आगे पे, जैसे 85 है, इसके आगे पे 5 आया, ये 80 है तो इसके आगे पे 0 आएगा। कोई भी वैल्यू जिसके आगे पे 5 या 0 आएगा तो वो 5 के टेबल पे हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर अगर 87 ही है तो हम कहेंगे हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें आप लिख सकते हैं the last digit of 87 is neither 0 5 so 87 is not divisible by 5, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को जो क्वेश्चन में ए पार्ट है वो आपको दिखाऊंगी तो आप लोगों को थोड़ी समझ आ जाएगी। 87 is an odd number so it's not divisible by 2। एकदम एग्जांपल दी थी कि उन्होंने कैसे चेक किया, odd नंबर था
हो सकता। सिंस द सम ऑफ द डिजिट्स 8 + 7 = 15 which is divisible by 3, कह रहे हैं कि जो सम ऑफ द डिजिट्स है ना 8 + 7 15 है। मैंने आपको इधर यही बताया था कि 15 उसको हम 3 पे चेक करेंगे, 7 को चेक नहीं करेंगे, 15 को चेक करेंगे। अगर वो 3 के टेबल में आ रही है ना तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने ना इसको कंपोजिट बना देना है, क्योंकि प्राइम नंबर देखिए वो होता है कि वो 1 पे हो रहा है और सिर्फ अपने टेबल पे हो रहा है, और दिमाग में सिर्फ अगर कोई एक भी टेबल आ जाए ना तो वो उसकी वजह से वो कंपोजिट बन जाता है। इसी वजह से कि अब हम जब 3 के टेबल में वो आ गया है तो अब हम 5 से चेक करने की जरूरत नहीं है, सो हम लिखेंगे देयरफॉर 87 इज एन कंपोजिट नंबर। देखिए अगर हम पैराग्राफ में 87 इज अ कंपोजिट नंबर लिखते तो ये मिक्स हो जाते हैं, सो दैट्स व्हाई द 3 डॉट्स कॉल्ड we use it। साथ आगे बी पार्ट में पास है 67 is an odd number so it's not divisible by 2। there is written that 67 is an odd number if the last digit 7 will be 8 will be include 2 5 2 4 6 8, so it will be even number and it is divisible by 2, so it can be composite number, but it is written 7 so that's why it is not divisible by 2। how? क्योंकि इसका आखिरी वाला नंबर odd नंबर है। इस 2 से चेक हो गया, इसके लिए 3 का वही वाला मेथड रहेगा। since the sum of the digits 6 + 7 = 13। अब देखिए उधर 15 था, 15 3 के टेबल में आ गया तो वो कंपोजिट नंबर होगा, पर 6 + 7 के 13 आया, 13 3 के टेबल में नहीं होता which is not divisible by 3। तो ये हमें पता चल गया कि अब ये वाला जो 67 है ना, ये 2 से भी नहीं हुआ, 3 से भी नहीं हुआ, ये मल्टीप्लाई का साइन, ये क्रॉस है। अब 5 से चेक करते हैं। दी लास्ट इज, अब आपको खुद ही देख के पता चल जाएगा कि ये ना 5 है ना 0 है, तो ये 5 से भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि 67 प्राइम नंबर है। ये जो यहाँ से लेकर ना यहाँ से लेकर ना यहाँ तक है ना, तो ये आप किसी में भी लिख सकते हैं। मतलब कोई भी अगर आपने क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व किया है ना कि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, तो आप ये आखिर में ये डाल सकते हैं, ठीक है। बस ये वाली वैल्यू पे चेंज कर देनी है और ये वाली वैल्यू चेंज कर देनी है और ये वाली वैल्यू चेंज कर देनी है, इसके बाद आपका सारा वैसे ही रहेगा। लेट्स रीड दैट इसमें लिखा क्या है ताकि आप लोग ना इजीली पढ़ सकें कि इसमें हुआ क्या है, ठीक है। अब क्या है, कैलकुलेटर में बी यूज्ड whether 67 is divisible by any prime number less than 67। इसमें आपको ये कह रहे हैं ना कि क्या आप ना कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं कि ये 67 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। आप कैसे चेक कर सकते हैं, आपने कैलकुलेटर में चेक करना है कि जो 67 है वो बाकी जो प्राइम नंबर्स हैं 5 से ज्यादा जो प्राइम नंबर्स हैं, यानी 7 हो गया 9 हो गया, अगर उन पे ये डिविजिबल आ गया जाता है ना तो फिर ये मतलब ऐसे चेक हो जाएगा। पर 67 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन 67। पर 67 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है ना, जितने भी प्राइम नंबर है उन सब में 67 क्या होता है, उनके सब के टेबल में 67 नहीं आता है। सो 67 जो होता है, ये जो 67 है ये डिविजिबल नहीं है, सो इसी वजह से फिर ये प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक हो गया। अगली भी इसी तरह की आपके पास ये पार्ट ए और बी मैंने आपको कराया है। जी हाँ स्टूडेंट, तो आज हमारा एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब बताएं मैं सही कह रही थी या गलत? सही कह रही थी ना कि मैं इस वीडियो में आपको बहुत इंजॉयमेंट दूंगी, पर मेरी नज़र में इंजॉयमेंट होना तो ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स बोर ना हो, पर इंजॉयमेंट से ज़्यादा ना आप लोगों को अगर कोई भी लेक्चर जिसमें इंजॉयमेंट नहीं दी जाती, आपके लिए किसी भी वीडियो लेक्चर में इंजॉयमेंट से ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होनी चाहिए कि आप लोगों को जो डीप समझा रहा हूँ। मे भी इस वीडियो में पूरी कोशिश थी कि मैं आपको डीपली और डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊँ। मैंने आपको डीपली डिटेल में सारा आप लोगों को प्राइम फैक्टर्स वगैरह का सब कुछ बता दिया है। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया है, तो इस वजह से मैं अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।